नाभिदर्शना अप्सरा साधना एक विशेष और रहस्यमयी साधना मानी जाती है। यह एक दिन की साधना है जिसे कोई भी योग्य साधक सिद्ध कर सकता है। यह साधना किसी भी शुक्रवार की रात्रि को की जाती है। इस साधना में धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कई बार पहली बार में सफलता प्राप्त नहीं होती, इसलिए यदि पहली बार में सिद्धि न मिले तो साधक को चाहिए कि वह इसी साधना को अगले किसी शुक्रवार की रात्रि में पुनः करे। दूसरी या तीसरी बार में सफलता अवश्य मिलती है। यह साधना केवल रात्रि काल में ही संपन्न की जाती है। साधक चाहे तो इसे अपने घर में या किसी शांत, सुरक्षित स्थान पर कर सकता है। शुक्रवार की रात्रि को साधक स्नान करके स्वच्छ, सुंदर और सुसज्जित वस्त्र धारण करे। यह आवश्यक नहीं है कि साधक धोती ही पहने। जो वस्त्र साधक को प्रिय हों, जिनमें वह स्वयं को सुंदर और आत्मविश्वासी अनुभव करता हो, वही वस्त्र धारण करें। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। बैठने से पूर्व अपने वस्त्रों पर सुगंधित इत्र का हल्का छिड़काव करें। पहले से ही 2 सुंदर गुलाब की मालाएं लेकर एक पात्र में अलग रख दें। यदि गुलाब की माला उपलब्ध न हो तो किसी भी सुगंधित पुष्प की मालाएं रखी जा सकती हैं। अब सामने एक रेशमी वस्त्र बिछाएं। उस पर नाभिदर्शना महायंत्र को स्थापित करें और केसर से तिलक करें। यंत्र के पीछे नाभिदर्शना अप्सरा का चित्र फ्रेम में मढ़वा कर रखें। सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सुगंधित अगरबत्ती प्रज्वलित करें। अब दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम का साधक नाभिदर्शना अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूं, ताकि वह जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेम, सुख, आनंद एवं ऐश्वर्य प्रदान करे। संकल्प के बाद नाभिदर्शना अप्सरा माला से नीचे दिए गए मंत्र का जप करें। इस साधना में कुल 51 माला मंत्र जप उसी रात्रि में पूरे करने होते हैं। इसमें 3 से 4 घंटे तक का समय लग सकता है। जप के दौरान यदि घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे या किसी प्रकार का स्पर्श अनुभव हो तो साधक को भयभीत या विचलित नहीं होना चाहिए। अपना ध्यान मंत्र पर केंद्रित रखें और पूरे एकाग्र भाव से जप करते रहें। इस साधना में जितनी अधिक एकाग्रता होगी उतनी ही शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। जब 51 माला पूर्ण होने लगती हैं तो नाभिदर्शना अप्सरा साधक के समीप घुटने से घुटना सटाकर बैठ जाती है। मंत्र जप पूर्ण होने के बाद साधक अप्सरा माला स्वयं धारण कर ले और सामने रखी हुई गुलाब की एक माला अप्सरा के गले में अर्पित करे। इसके उत्तर में अप्सरा स्वयं दूसरी माला उठाकर साधक के गले में डाल देती है। अब साधक अप्सरा से वचन ले, जब भी मैं अप्सरा माला से एक माला मंत्र जप करूं, तुम मेरे सामने सशरीर उपस्थित होगी। मैं जो भी इच्छा करूं वह मुझे प्राप्त होगी और तुम जीवन भर मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगी। तब नाभिदर्शना अप्सरा साधक के हाथ पर अपना हाथ रखकर वचन देती है, मैं जीवन भर आपकी इच्छानुसार कार्य करती रहूंगी। इसके बाद साधना पूर्ण मानी जाती है। अप्सरा के अंतर्धान होने पर साधक शांत भाव से आसन से उठ जाए। इस साधना से संबंधित अनुभव को अपने गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए। साधना ग्रंथों में भी यही निर्देश दिया गया है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको। यह मंत्र पूर्णतः गोपनीय है। साधना संपन्न होने के बाद नाभिदर्शना महायंत्र, अप्सरा चित्र और अप्सरा माला अपने घर में किसी गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रख दें ताकि कोई अन्य व्यक्ति उनका उपयोग न कर सके। भविष्य में जब भी नाभिदर्शना अप्सरा को बुलाने की इच्छा हो तो महायंत्र के सामने अप्सरा माला से इस मंत्र की एक माला जप करें। अभ्यास हो जाने पर न यंत्र की आवश्यकता रहती है न ही माला की। केवल 100 बार मंत्र उच्चारण करने से ही अप्सरा प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। ध्यान रखें, यह साधना नए साधकों के लिए नहीं है। जो साधक पहले से सिद्धियां प्राप्त कर चुके हों और जिन पर उच्च शक्तियों की कृपा हो, उनके लिए यह एक दिन की साधना है। नए साधकों को पहले अन्य साधनाएं और प्रयोग करने चाहिए, उसके बाद ही इस साधना को करना उचित होता है। अन्यथा एक ही दिन में अप्सरा सिद्धि संभव नहीं होती।